हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि प्री मार्केट ओपन हो चुका है। अगर आपको याद हो, जब हमने लास्ट सेशन बनाया था और जब हमने लाइव सेशन किया था, तब मैंने आपसे यही बात बोली थी कि 70% चांसेस हैं कि मार्केट अप साइड की रैली दिखाएगा। मैंने यही बात आपसे एंड ऑफ द डे बोली थी कि देखो, जिस हिसाब से मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम दिखाया है, अगर आप देखोगे तो मैंने निफ्टी और सेंसेक्स को भी मेंशन किया था। मैंने यही बात बोली थी कि देखो, अगर मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम आपको दिखाया है तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि मैं तो ट्रेंड को चेंज करने वाला हूँ। अब ये ट्रेंड चेंज किस तरीके से कर रहा है ये समझो। मैंने आपसे यही बात बोली थी कि देखो, मार्केट में क्या है, पहले तो 50,000 का लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है, सॉरी ब्रेकडाउन हो चुका है। जस्ट मैं यहाँ पर एक्यूरेट करता हूँ, ठीक है। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने 50,000 के लेवल का ब्रेक डाउन कर चुका है। तो मैंने यही बात आपसे बोली थी कि बार बार ब्रेक डाउन नहीं होगा। जब एक साइकोलॉजिकल नंबर एक बार टूट जाता है, उसे दोबारा आप टूटने का वेट नहीं करोगे और यहाँ पर आपके चांसेस हैं मार्केट अप ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर अपनी पोजीशंस को ऐड करते हैं। जस्ट वेट कीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो आप लोग देख सकते हो कि मार्केट ओपन हो चुका है। तो चलिए मैं यहाँ पर से अपनी कॉल साइड की पोजीशंस को ऐड करने वाला हूँ। जस्ट मैं यहाँ पर अपनी पोजीशंस को ऐड करूँगा। थोड़ा बहुत मार्केट को चलने देते हैं, ठीक है। जस्ट वेट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर से अपनी पोजीशंस को लगाना स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों ही बनाया है। जस्ट वेट कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, निफ्टी में भी सेम पोजीशंस को ऐड करेंगे, ठीक है। जस्ट वेट कीजिएगा। निफ्टी में भी सेम पोजीशंस को ऐड करेंगे। क्यों मैं यहाँ पर से कॉल साइड की पोजीशन बना रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न क्या है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। जस्ट वेट कीजिएगा। तो चलिए मैं निफ्टी की पोजीशंस को ऐड करता हूँ, ठीक है। और थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्वांटिटी भी लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कॉल साइड की पोजीशंस को ऐड कर लिया है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर से हमने कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों ही ऐड किया। जस्ट वेट कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर 70-80 पॉइंट्स के आसपास मार्केट चलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया, इसके पीछे का रीज़न क्या है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये जो सेक्शन है ना, वो थोड़ा सा यहाँ पर रीटेस्ट करना चाहिए। मैं थोड़ा सा बोलूँगा यहाँ पर रीटेस्ट होना चाहिए। मार्केट यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद ब्रेकआउट करता है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी से अच्छे प्रॉफिट्स मैं बना सकता हूँ। मगर मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया है। पहली बात तो ये है कि जो बायर्स नीचे बाय करके गए हैं, जिन्होंने यहाँ पर बाइंग डाली है, ठीक है, उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। आप यहाँ पर से इनको टारगेट करने के बारे में नहीं सोच सकते हो। ये पहली बात तो हो गई कि आप डायरेक्ट इनको टारगेट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर तो हो सकता है कि मैं बाइंग को टारगेट ना करूं, आपको लगे, इसलिए मैंने कॉल साइड की पोजीशंस को ऐड किया है। मगर आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए मार्केट में। जस्ट वेट कीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा अपने टी को देखो, यहाँ पर रेड कैंडल बनना आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही डिसीजन है। यहाँ पर अगर रेड कैंडल बन रही है तो यहाँ पर आपको बेनिफिट ही होने वाला है। क्यों बेनिफिट होगा, इसके बारे में भी मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप देखोगे तो ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है। कौन सा साइकोलॉजिकल नंबर है? 51K का। अगर यहाँ पर इस तरीके के रेड कैंडल आ रही है, रेड कैंडल आ रही है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? सेलिंग। अगर मार्केट में सेलर्स यहाँ पर एक्टिवेट कर रहा है मार्केट, तो यहाँ पर एसएल्स कहाँ क्रिएट होंगे? 51K के ऊपर यहाँ पर एसएल्स क्रिएट होंगे। मार्केट क्या करेगा? इस रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर चला जाएगा। क्यों ऐसा करेगा? अब इसके पीछे का एक रीजन और समझो। मार्केट 51K का रेजिस्टेंस लेकर के डाउन नहीं जाएगा, ये पहला रीज़न कि मैं यहाँ पर से एक पॉजिटिव साइड का ही देख रहा हूँ। मेरे को लग रहा है कि 80% चांसेस है कि मेरे यहाँ पर प्रॉफिट बन जाएंगे। दूसरा रीजन, यहाँ पर मार्केट रेड कैंडल बना करके सेलर्स को एक्टिवेट कर रहा है, रिटेलर यहाँ पर सेल करने की कोशिश करेंगे। एसएल्स कहाँ लगाएंगे? 51K।
ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को क्या दिखने वाला है, एक बार ब्रेकआउट तो होता हुआ आपको दिख सकता है और यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स भी दिखेंगे। जस्ट वेट कीजिएगा, चलने देते हैं मार्केट को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 100 प्लस पॉइंट्स के आसपास चलना स्टार्ट हो चुका है। हाँ जी, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों ही बनाया है। पहली बात तो यह है, मार्केट गैप अप है। मेरे को ये पता है कि मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया है। वो लास्ट डे के लाइव सेशंस में ही मैंने आपको बोला था कि 70-80% चांसेस है कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड करेगा। गैप अप हुआ है मार्केट। अब यहाँ पर मार्केट ने गैप अप दिया है तो मैंने यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशन बनाई। अगर आप देखोगे तो अभी 120 पॉइंट्स के आसपास दिख रहे थे, अभी जस्ट मेरा पोजीशन पूरा लॉस में आ चुका है। तो ये जो आपको आता हुआ दिख रहा है, तो मार्केट थोड़ा बहुत क्या करेगा, रीटेस्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है, ये जो कैंडल्स आ रही है इसे हम लोग ट्रैप कैंडल्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो कैंडल्स आ रही है ये एक्चुअल में कोई कैंडल्स है नहीं, ये जस्ट यहाँ पर पैसा डाला गया है जानबूझ कर के कि यहाँ पर से मार्केट में रिटेलर को फंसाया जाए। जैसे ही मार्केट थोड़ा बहुत डाउन आ जाएगा, आपको क्या दिखेगा, मार्केट यहाँ से रिकवर करता हुआ दिखेगा। तो जस्ट वेट करते हैं। अगर मार्केट थोड़ा बहुत ज़्यादा डाउन आता है तो यहाँ पर थोड़ा सा एवरेजिंग करने की आज मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा अपने रूल्स को तोड़ भी सकता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ से एक पोटेंशियल दिख रही है कि मार्केट यहाँ पर 51K का ब्रेकआउट करता हुआ आज के दिन दिखेगा। तो मैं इस कंडीशन में मैं यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशंस को लेकर के बैठा हुआ हूँ। सिंपल सी बात है, ठीक है। जस्ट वेट करते हैं। अगर आप निफ्टी को भी देखोगे तो निफ्टी भी काफ़ी ठीक ठाक चलने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखोगे जस्ट 800 का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलने देते हैं मार्केट को। तो चलिए मैं यहाँ पर से अपनी पोजीशंस को एग्जिट करता हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 150 पॉइंट्स के आसपास मार्केट दिखता हुआ आपको दिख रहा है। तो देखो यहाँ पर हमने कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया, निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर मूवमेंट आया हुआ है। तो चलिए मैं यहाँ पर से अपनी पोजीशंस को कट डाउन करता हूँ, क्योंकि जस्ट वेट करते, थोड़ा सा वेट करते, 51,000 के ब्रेकआउट का थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट वेट करते हैं। देखो मैंने आपसे क्या बोला था कि ये जो कैंडल्स आ रही है ना, वो जस्ट अ ट्रैप कैंडल है। आपको ये कैंडल्स, ये जो पैसे लगते हैं यहाँ पर, ये जानबूझ करके लगाए जाते हैं ऑपरेटर्स के द्वारा कि यहाँ पर आपको एक सेलिंग दिखे, कुछ रेड कैंडल्स दिखा देंगे ताकि यहाँ पर रिटेलर ट्रैप हो जाए। रिटेलर ट्रैप मीन्स यहाँ पर सेल कर दे और अपना जो एसएल है वो लगा दे, कहाँ लगा दे, 51,000 के जस्ट ऊपर लगा दे। अब जस्ट यही चीज़ें होगी, मार्केट 51,000 का ब्रेकआउट कर जाएगा, पूरा ही जो सेलर्स के एसएल्स हैं उसको यहाँ पर निपटा देगा। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने का होगा तो यहाँ पर करेगा, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट अप साइड जा सकता है। जस्ट अब वेट करते हैं। देखो यहाँ पर कब आप दूसरी बार एंट्री के बारे में सोचोगे, जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा, मतलब 51K के ऊपर जाएगा, तो ही मैं यहाँ पर प्रिडिक्ट कर पाऊँगा कि मार्केट को डाउन आना है या मार्केट को अप जाना है। जस्ट वेट करते हैं। और यहाँ पर मैं अपनी पोजीशंस को कट डाउन करूँगा, ठीक है। जस्ट वेट कीजिएगा। निफ्टी भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, ठीक है। थोड़ा वेट किया तो चलिए मैं यहाँ पर से अपनी पोजीशंस को कट डाउन करता हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 150 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 200 प्लस पॉइंट्स के आसपास मार्केट दिखा चुका है और यहाँ पर हमने अपनी पोजीशंस को कट डाउन कर लिया है। सेम चीज़ें अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, जस्ट मैंने आपको बोला था कि ये जो 2-3 कैंडल्स